परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। कल हमने आपको दिखाया था लद्दाख में आयोजित होने वाले मोनेस्टिक फेस्टिवल की झलकियां। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री हेमिस मोनेस्ट्री द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले हेमिस मोनेस्टिक फेस्टिवल की झलकियां। हेमिस मोनेस्ट्री द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल की सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम है। यही वजह है सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के सैलानी हर साल यहां आयोजित होने वाले फेस्टिवल का आनंद उठाने बरबस ही खींचे आते हैं। लामाओं की भूमि लद्दाख आपको प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ रोमांच भी प्रदान करती है। हेमिस मोनेस्ट्री लेह से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। ये इस इलाके की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इस खूबसूरत मोनेस्ट्री का इतिहास भी बहुत पुराना है। इस मोनेस्ट्री की स्थापना राजा सिंगमे नामग्याल ने 17वीं शताब्दी में की थी। हेमिस मठ में हर साल आयोजित किए जाने वाला हेमिस फेस्टिवल पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। ये महोत्सव बौद्ध गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुरु पद्मसंभव को द्वितीय बुद्ध और लोपो रिम्पोचे भी कहा जाता है। गुरु पद्मसंभव ने ही 8वीं सदी में तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया था। गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाए जाने वाले हेमिस महोत्सव का मुख्य आकर्षण है मठ के मैदान में होने वाला मुखौटा नृत्य। यहाँ रंग बिरंगे और दिलकश नजारों के साथ ढोल नगाड़ों की गूंज से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। मुखौटा नृत्य का तिब्बती बौद्ध धर्म में अहम स्थान होता है। ये पारंपरिक नृत्य बौद्ध धर्म की परंपराओं के वाहक हैं। इन नृत्यों के जरिए लोगों को धार्मिक शिक्षाएं आसानी से समझाने का प्रयास किया जाता है। इन नृत्यों के जरिए बुराई पर सच्चाई की जीत को दर्शाया जाता है। अपने अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे हेमिस फेस्टिवल से जुड़ी झलकियां। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste Tashidale. 10th December, Friday, 5th day of the 11th lunar month. The elemental combination is Earth and Earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes, build or lay foundation and do work related with the land. Also good for long-term activities and reunions. The day of Nyengi Namgo parties, especially among friends and relatives, should be strictly avoided. The day is favorable for people belong to sheep, bird, monkey and snake animal sign. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north.
11th December, Saturday, 6th day of the 11th lunar month. Nyamba Gunzum or 9 bad omens start during night at 10:36 p.m. The elemental combination is Earth and Earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes, build or lay foundation and do work related with the land. Also good for reunions and long-term activities. But avoid surgery and thoracic therapies like moxibustion, bloodletting and golden needle therapies because Sektse also falls on same day. Kharginamgo. So you are suggested to refrain from doing work related to construction and moving of houses. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. The day is favorable for ox animal sign to raise prayer or lungta flags, and unfavorable for pig and mouse animal sign. 12th December, Sunday, 7th day of the 11th lunar month. The elemental combination is fire-water, the combination of death, and has the energy of bringing suffering. The day is unfavorable for all undertakings because it weakens vital energies. Nyamba Gunzum or 9 bad omens last for till 11:48 p.m. So do not start any important activities and avoid eating food from your opponents or enemies. Particularly on this day, you are suggested to refrain from doing engagement and marriage ceremonies because the day is Phagme Namgo. Moreover, the Lord of Earth, Asada Simpung, moves from south to north direction during 5 p.m. to till 12 a.m. So, undertaking journey towards that direction would be unfavorable. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. Overall, the day is not favorable for any new beginning and raising prayer or lungta flags. Thank you and see you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाए बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम। ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। जो भी कोई जीवित है उनकी परिणाम मृत्यु में होंगे और मृत्यु एक बहुत बड़ा दुख है। तो इस प्रकार से जो कुछ सुख के रूप में हम इस समय प्राजापित कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गलतफहमी रखे हुए हैं, वह भी ठीक ढंग से देखने पर अंततः वो दुख रूप में परिणत होने वाला है। इसको दुख का परिणाम दुख कहा गया है। परिणाम दुख को दुख रूप में देखने की प्रज्ञा ज्ञान बहुत कम लोगों में होता है। जिसने जगत के स्वभाव को ठीक ढंग से नहीं देखे हो तो वो परिणाम दुख को दिखाई नहीं देते हैं। दुख और परिणाम दुख दोनों का एक आधार होता है। वो आधार हैं पराधीनता जीवन। यह जो मुक्ति प्राप्त नहीं हुए हैं, अरहंत पद को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन सब का जीवन स्वाधीनता नहीं है, पराधीनता है। कर्म और क्लेश की प्रभाव से जन्म लेते हैं। वह अच्छे योनियों में जन्म लें या खराब योनियों में जन्म लें, सुगत में जन्म लें
या दुर्गति में जन्म लें, जहाँ पर भी जन्म लेते हैं, वह जन्म लेना अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वाधीनतापूर्वक जन्म नहीं लेते हैं। कहाँ पर जन्म होगा ये कर्म और क्लेश तय करते हैं। दुर्गत योनियों में, पशु योनियों में, नरक योनियों में जो जन्म लेते हैं, जीवन पर्यंत दुख ही दुख भुगते हैं, वह भी अपनी इच्छा से वहाँ पर जन्म नहीं लेते हैं। वह कर्म और क्लेश की प्रभाव से ऐसे योनियों में जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं। अगर अच्छा कर्मों से सुगत में, अच्छे योनियों में, मनुष्य की योनियों में, देव योनियों में भी जन्म लें, अगर उस जन्म में दुख मुक्त के लिए मार्ग का साधना नहीं करेंगे तो उस जीवन में भी दुख हैं, जरा की, मरा की, रोग के दुख तो है ही हैं, उसका अतिरिक्त भी बहुत सा दुख हैं, और अंततगत्वा फिर दुर्गति में जाने की संभावना बराबर बने रहते हैं, क्योंकि अकुशल कर्म की संचय इतना विशाल होता है कि कहीं पर भी अगर हम मुक्त नहीं पाते हैं तो फिर दोबारा दुर्गति में और नीचे की योनियों में जन्म लेने की संभावना बने रहते हैं। तो इसलिए जो परतंत्र की यह विवशता है, अपने मर्जी से जन्म नहीं ले सकते हैं, अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज़ हमेशा पराधीनता रहते हैं। कर्म और क्लेश से जो कुछ पूर्व निर्धारित हैं उसके अनुसार जीने की समय समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त होगा, और मृत्यु के बाद कर्म क्लेश की जहाँ पर ले जाएं उस हिसाब से वह जन्म लेंगे और अपने मर्जी से जन्म नहीं ले सकते हैं। ये पराधीनता और जन्म के बाद कर्म और क्लेश के विपाक के रूप में, उसकी परिणाम के रूप में जो हमको शरीर मिला है, उसको परिभाषिक के शब्द में सासुरवा कहते हैं। सासुरवा इसलिए कहते हैं कि वो कर्म और क्लेश के विपाक हैं, तो वह पवित्र नहीं हैं, वह रोग के पात्र रहते हैं, वो मृत्यु के पात्र रहते हैं, वो जरा के पात्र रहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो कर्म क्लेश के विपाक रूप में हमारा साथ बंधे हुए यह सासुरवा शरीर हैं, यह अपवित्र जन्म है, अपवित्र काया है, ये सारे दुखों का आधार हैं। इस शरीर के ऊपर सभी दुख संवेदना का अनुभव होता है। इस शरीर के ऊपर और इस शरीर से बंधे हुए मनस के ऊपर सुख दुख जो कुछ हैं उसका अनुभव होता है, तो उसकी आधार है, उसको संस्कार दुख कहा गया है। दुख दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख, ये तीनों दुखों को दुख रूप में पहचाना मनुष्य की मुक्ति के लिए, स्वाधीनता के लिए प्रथम चेष्टा है, पहला कदम है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन करते समय 4 आया शर्तों की उपदेशना की। उन्होंने दुख के साथ ये कहा कि दुख को जानो। दुख को दुख रूप में नहीं जाने से दुख निवृत्ति की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होगा। दुख निवृत्ति की अभिलाषा उत्पन्न होने के लिए निश्चित रूप से दुख को दुख रूप में पहचाना ये अत्यंत आवश्यक है, ये पहला कदम है। तो इससे दुख सत्य की परिचय ये जान लेना चाहिए, ऐसा उपदेश न किया। दुख को दुख के रूप में जाने से मनुष्य की, प्रज्ञावान मनुष्य की, प्रज्ञावान मनुष्य की हृदय में
उस दुख से स्थायी तौर पर निवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होगा। उसको निस्सरण चित्त कहते हैं। दुख निवृत्त की निर्वाण को प्राप्त करने की इच्छा होगी। जब वो इच्छा होगा तो दूसरा कदम दुख का कारण क्या है, उस कारण को समाप्त करो। दुख का कारण कर्म और क्लेश हैं, ये समझ में आता है। दुख अकारण नहीं आते हैं। दुख बाह्य कोई शक्ति से हमारे ऊपर थोपता नहीं है। हम स्वयं दुख चाहते नहीं हैं, फिर भी हमको दुख आता है। तो इसका कारण, इसका मूल कारण जो राग और द्वेष की पराधीन होकर के, उससे प्रेरित होकर के कुशल अकुशल कार्यों को हम समझे करते हैं, वो कर्म सीधे सीधे रूप से दुख का कारण है। और उस कर्म को कराने वाले क्लेश, राग और द्वेष और मोह, मूलतः ये तीन अकुशल चित्त हैं। अकुशल चित्त, ये तीनों के कारण कर्मों का संचय होता है। और ये चित्त भी अकारण नहीं है। ये चित्त अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण और बाह्य जगत की मूल स्वरूप को नहीं जानने के कारण हुआ है। तो उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या दुखों का मूल कारण है। जब तक अविद्या रहेगा तब तक अविद्या से उत्पन्न हुए राग द्वेष मोह रहेंगे। जब तक राग द्वेष मोह रहेंगे तो उससे उत्पन्न हुए कर्मों का संचय, अधिकांशतः अकुशल कर्म, थोड़ा बहुत कुशल कर्म जो कुछ होगा उससे संचय होता रहेगा। जब तक कर्म का संचय होता रहेगा तो उस कर्म का फल दुख भी भुगते रहना पड़ेगा। जब दुख के मूल कारण को पहचान लेते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस कारण को निवारण किया जा सकता है अथवा नहीं। अगर ये कारण सत्यता पर आधारित होता तो निवारण नहीं किया जा सकता, उसको निर्मूल नहीं किया जा सकता। दुख का कारण असत्य पर और भ्रम पर आधारित होता है। जो नहीं है उसको हैं समझ करके जो गलत फहमी होता है, गलत धारणा होता है। जो आत्मा जिस रूप में नहीं है स्वयं के, उस रूप में धारण करना, एक स्वभावता सत्यता के साथ अपने आप पर स्वाधीन होकर के रहने वाले एक ऐसा आत्मा की अस्तित्व हैं, इस प्रकार की धारणा। और न केवल आत्मा की, बाह्य जगत का भी, जो संपूर्ण जगत की जितना धर्म हैं उन सब का भी अस्तित्व सत्य के रूप में, स्वभाव के रूप में और स्वाधीनता के रूप में हम धारण करते हैं, देखते हैं।